हाय फ्रेंड्स, अगवारी स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में जानता हूं जो सीटेट तथा बीएड एग्जाम से रिलेटेड है। तो वीडियोज़ को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना लेट किए हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। जैसा कि टॉपिक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं बाल अवस्था एवं विकास। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, बाल्यावस्था एवं विकास। बाल तो इसमें बताने वाला हूँ बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाएं जो होता है 7 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, ये अवस्था हो गया और ये वर्ष हो गया। तो जैसे कि फर्स्ट अवस्था जो है गर्भावस्था हो गया। तो गर्भावस्था जो होता है गर्भाधान से जन्म तक होता है। सेकेंड हो गया शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होता है। तीसरा हो गया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। चौथा हो गया किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया पांचवा युवावस्था। युवावस्था 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। 6 हो गया प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो होता है 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक होता है। तथा 7वां लास्ट यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो होता है 55 वर्ष से मृत्यु तक होता है। तो अगला देखते हैं वृद्धि की अवस्था है। वृद्धि की अवस्था कितने टाइप्स की होती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने मानव वृद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है। जैसा कि देख सकते हैं, पहला होगा शैशव काल हो गया। तो शैशव काल के बारे में हम जानते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इस अवस्था में संवेदनात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, जब नवजात शिशु शैशवकाल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। जैसा कि मैंने शैशवकाल के बारे में बता दिया और उसके पॉइंट के भी बारे में बता दिया, तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया है जो सीटेट सितंबर 2015 में इसे क्वेश्चन एक पूछा गया है। शैशवकाल की अवधि अवधि है, यानी कि इसका शैशवकाल का जो अवधि है वो कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा दिया हुआ है जन्म से 3 वर्ष तक, तीसरा में दिया 2 से 3 वर्ष तक, चौथा दिया जन्म से 1 वर्ष तक। तो इसका जो आपका जो आंसर होगा, इसका जो आपका आंसर है, तो इसका जो आंसर आपका जो हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। अब सेकेंड टॉपिक के बारे में बताते हैं कि बाल्यकाल। बाल्यकाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इससे हर ईयर सीटेट हो या बीएड हो, इससे हर ईयर आपका क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन आता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसके बारे में बताएंगे। तो जैसे कि बाल्यकाल को निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो हो गया पूर्व बाल्यकाल। तो पूर्व बाल्यकाल के बारे में आज इसके बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे कि इसमें 2 से 6 वर्ष के बीच की अवस्था पूर्व बाल्यकाल अवस्था कहलाती है। इस काल में बालकों का बाह्य जगत से जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, यानी कि अनुकरण करने की जो इसमें प्रवृत्ति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक अधिक होती है। इसी कारण वे अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से भिन्न भिन्न प्रश्न पूछते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी कि बाल्यकाल में ये वाला, इसका 2 ऑप्शन है। जैसे ए का बता दिया पूर्व बाल्यकाल, अब उसी तरह से बी में दिया उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल में देखते हैं तो इसमें 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था उत्तर बाल्यकाल कहलाती है। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, कल्पनाशीलता एवं तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट जो है, पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि उत्तर बाल्यकाल का जो नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। इसमें एक और नेक्स्ट पॉइंट है, खोज दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास। तो जैसा कि मैंने बाल्यकाल के बारे में बताया और उसके टॉपिक के बारे में बताया और पॉइंट के बारे में बताया, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलौने की आयु, जिसको टॉय एज कहा जाता है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं सीटेट जनवरी 2022 का आया हुआ है। तो जैसे कि इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, शैशवावस्था को कहा जाता है, या किशोरावस्था, या बाल्यावस्था, या प्रयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो आपका जो आंसर होगा, उसका आपका जो आंसर होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा बाल्यावस्था। जो देख सकते हैं आपको इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन भी है, ये भी आपका सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। जैसा कि पहला ऑप्शन दिया किशोरावस्था कहा जाता है, मध्य बचपन कहा जाता है, प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है, या चौथा शैशवावस्था कहा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था इसका आंसर होगा। तो बाल्यकाल जो टॉपिक है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार आपको सीटेट हो या बीएड हो, इससे बार बार आपका क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन रहता है, तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसी के साथ टॉपिक टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। सो धन्यवाद।